आज अपन का टॉपिक है, जो कल वाले टॉपिक पढ़ा था उससे अगला वाला टॉपिक पढ़ेंगे आज उद्यान विज्ञान शाखाओं के बारे में। उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर में क्या इम्पोर्टेंट आपके जो फ्रूट दे रखे हैं, 12th में फ्रूट दे रहे, 12वीं में फ्रूट दे रहे, फ्रूटों के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। बेसिक डिफरेंट फ्रूटों के बारे में, कैसे जलवायु चाहिए, कैसे जलवायु में रहते हैं, कौन सी शाखा में थोड़ा बहुत यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। देखो 3 शाखा होती है इसकी हॉर्टिकल्चर। पहली होती है जिसको बोलते हैं अपन पोमोलॉजी। कौन सी? पोमोलॉजी। दूसरी शाखा जिसको अपन बोलेंगे ओलेरिकल्चर। कौन सा? ओलेरिकल्चर। तीसरी शाखा है जिसको बोलेंगे अपन फ्लोरिकल्चर। और चौथी शाखा है जिसको बोलेंगे अपन पीएचडी। ठीक है, पीएचडी की फुल फॉर्म होती है पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर। इसके बारे में पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। देखो पोमोलॉजी, ध्यान रखना ये अपवाद है। पोमोलॉजी शब्द है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? अगर शब्द की बात करें अपन तो शब्द है ये ग्रीक प्लस लैटिन का। कौन सी भाषा का है? ग्रीक प्लस लैटिन का। और पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का। किसका? फलों का। जितने भी आपके फल है ना, फलों का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है? तो पोमोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना, आगे भी आदिवासी 12वीं के आदिवासी भी आया था कि सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन। सुनहरी क्रांति का संबंध भी किससे है? फल उत्पादन से। किससे? फल उत्पादन से है। और इसका जो जनक है वो है केएल चड्ढा। कौन है? केएल चड्ढा है। ठीक है, ये भी आप थोड़ा याद करना। देखो ओलेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? जितने भी वेजिटेबल है, सब्जियां हैं, उन सब्जियों का अध्ययन ओलेरिकल्चर में किया जाता है। और इधर ध्यान रखना फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फ्लोर यानी फूल से। जितने भी फूल विज्ञान कौन सी शाखा में किया जाता है? फूल विज्ञान में। और पीएचडी का मतलब होता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसको हिंदी में बोला जाता है खाद्य प्रसंस्करण। क्या बोला जाता है? खाद्य प्रसंस्करण। इसमें खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जैम, जेली, केचप, मुरब्बा, अपने अचार, चटनी, इन सारों का अध्ययन पीएचडी भी किया जाता है। तो मोस्टली ये शाखा होते हैं 4 जो आपके है इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको 2-4 तरीके बताऊंगा जिस तरीकों से आपको अब कैसे पेपर सॉल्व करना है, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका भी रिगार्डिंग अपन देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखते हैं जलवायु के बारे में टॉपिक पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ भी जाता है। तो ध्यान रखना 3-4 संस्थान में पढ़ा रहा हूँ इम्पोर्टेंट जलवायु के आधार पर। क्लाइमेट, जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर 3-4 संस्थान आपको याद करने पड़ेंगे। देखो पहला संस्थान है जिसका नाम है, मैं एक मैप के थ्रू बता देता हूँ। भारत का मैप एक जैसा बनेगा, देख लेना। ये मान लें इंडिया का मैप है, थोड़ा सही कर देता हूँ। भारत का होता है, ये भारत का मैप है, मान के चलना। भारत का मैप है, आपको जलवायु सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कौन सा फल कौन से राज्य में ज्यादा उत्पादित होता है, भारत राजस्थान में कौन से राज्य, वो भी आपको मैं डिटेल से थोड़ा पढ़ाऊंगा, थोड़ा बैठ देता हूँ। देखो क्या भारत के ऊपरी कोने में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है श्रीनगर। क्या नाम है? श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में आता है। और यहाँ पर एक संस्थान है, संस्थान का नाम है CITH। क्या नाम है? CITH। फुल फॉर्म इसकी होती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। हिंदी में बोलो तो इसको बोला जाता है केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान। क्या बोला जाता है? केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान। ये कहां पर स्थित है? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। अब यहाँ की जो आसपास के जितने भी फल पाए जाएंगे उनकी जलवायु कैसी होगी? शीतोष्ण जलवायु। कौन सी होगी? शीतोष्ण जलवायु। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि शीतोष्ण जलवायु के कौन से फल हैं? तो आपको सीधे दिमाग में आ रहा होगा शीतोष्ण मतलब ठंडी जलवायु। कैसी जलवायु? बिल्कुल ठंडी। अब ध्यान रखना कौन से अपने सेब है, नाशपाती है, ये जो ठंडे मौसम वाले फल होते हैं वो समझ जाते हैं। अब आपको एक सूत्र याद रखना, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान का है जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ की जो जलवायु पाई जाती है, कैसी जलवायु? ठंडी होती है, शीतोष्ण टेम्परेट जलवायु होती है। यहाँ पर फल पाए जाएंगे वो ठंडी जलवायु के होंगे। अब ध्यान रखना, एक उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है लखनऊ। क्या नाम है? लखनऊ। लखनऊ में एक संस्थान है, संस्थान का नाम है CIHH। क्या नाम है? CIHH। फुल फॉर्म होती है इसकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर।
हिंदी में बोला जाता है इसको केंद्रीय उष्ण या उपोष्णीय बागवानी संस्था। बागवानी संस्था ये कहाँ पर है? लखनऊ में। यहाँ के जो आसपास के जितने भी फल पाए जाएंगे उनकी जलवायु कैसी होगी? उपोष्ण जलवायु होगी। कैसी होगी? उपोष्ण जलवायु होगी। उपोष्ण जलवायु आपको पूछ सकता है कि उपोष्ण जलवायु के कौन कौन सी जलवायु में पाए जाते हैं? वो आम है अपना, या आपके संतरा होता है, ये अपने पपीता होता है, तो उपोष्ण जलवायु में उपोष्ण जलवायु में होते हैं। ठीक है, ये भी आप संस्थान एक याद कर लेना। विज्ञान की इंपोर्टेंट बेसिक डिटेल सारी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर एक संस्थान पड़ता है राजस्थान में, यहाँ पर तीसरे निशान करके यहाँ रख रहा हूँ, उसका नाम है CIEH। एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है राजस्थान में बीकानेर। कौन सी जगह? बीकानेर डेजर्ट इलाका है, उसमें जगह पड़ती है। संस्थान का नाम है CIEH। फुल फॉर्म होती है इसकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एंड हॉर्टिकल्चर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था। क्या नाम है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था। देखो राजस्थान में, जैसे राजस्थान अगर मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो थोड़ा बेसिक डिटेल पढ़ाऊंगा। अगर 12th में टॉपिक है कृषि जलवायु खंड। क्या है? एग्रो क्लाइमेट जोन। एग्रो क्लाइमेट जोन या कृषि जलवायु खंड। अब ध्यान रखना, उस कृषि जलवायु खंड में भी भारत में टोटल पाए जाते हैं कितने? 15। कितने पाए जाते हैं? 15। उस 15 में भी राजस्थान का नंबर कौन से खंड में आता है? एक तो आता है 14वें खंड में और एक आता है 7वें खंड में। एक तो आता है 14वें खंड में, एक और 7वें खंड में। और 14वें खंड का नाम ही है शुष्क पश्चिमी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। क्या नाम है? शुष्क क्षेत्र पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। मतलब ये पश्चिमी भारत के पश्चिमी भाग में है, शुष्क है और यहाँ की डेजर्ट जलवायु है। तो यहाँ पर संस्थान है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। ठीक है, यहाँ की जो जितने भी फल पाए जाएंगे, वैसे राजस्थान में ज्यादातर तो फल पाए जाते हैं, उनकी जलवायु वैसे शुष्क के अंडर में ही आती है। जैसे खजूर है अपना, अभी ये अपने जो पिछले साल इसलिए अभी गवर्नमेंट ने अपने कृषि मंत्री थे प्रभुलाल सैनी, उन्होंने अफगानिस्तान से एक फ्रूट लेके आए थे। फ्रूट का नाम था ड्रैगन फ्रूट। क्या नाम था? ड्रैगन फ्रूट। वो भी आपको याद कर लेना। ये जलवायु के थोड़ा बहुत हॉर्टिकल्चर इंपोर्टेंट जो भी संस्थान है मैंने बता दिया। अब 2-3 संस्थान और है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिनको भी आप साथ साथ में याद करते जाना, लिखते जाना, ताकि ठीक रहता है। अगला संस्थान है, ये याद करना, IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान। क्या नाम है इसका? ये है अपने हसरगट्टा। हसरगट्टा कहाँ पर पड़ता है? बेंगलोर है कर्नाटका। ये याद कर लेना। एक संस्थान और है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। क्या नाम है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? ये भी आप याद करना, वाराणसी उत्तर प्रदेश। के साथ साथ आप देखते जाना, लिखते भी जाना, ताकि आपको थोड़ा फायदा रहेगा। अब आपको पूछ ले, राष्ट्रीय अंगूर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर NRC पूछे आपको। NRC अंगूर का पूछे आपको। NRC अंगूर का है पुणे। फिर आपको पूछे NRC अपने अमरूद का, अपने पूछे अनार का, पूछे अनार का है सोलापुर महाराष्ट्र। ये भी महाराष्ट्र है, पुणे का। फिर आपको पूछे NRC इसका, पूछे अपने संतरे का। ये संतरा नहीं तो सीधे में नींबू वर्गीय फल है, नींबू वर्गीय। जितने भी इनमें सिट्रस फ्रूट है उनका है पुणे और नागपुर महाराष्ट्र में, आप साथ साथ लिखते भी जाना, पढ़ते भी जाना, ताकि थोड़ा ठीक रहेगा आपके कौन कौन से संस्थान है, कितने पाए जाते हैं। अब आगे राजस्थान में कौन कौन से संस्थान है उसकी भी बात कर लेते हैं अपन। राजस्थान में खूब सारे संस्थान है। राजस्थान में ज्यादातर क्या एक्सीलेंस सेंटर खोले गए। एक्सीलेंस सेंटर का मतलब होता है उत्कृष्टता केंद्र। अब कौन कौन से खोले गए अपन देखते हैं। यहाँ पर खोला गया था पहला अनार उत्कृष्टता केंद्र। ये कहाँ पर है? ये है अपने डिंडौल, बस्ती, जयपुर में। दूसरा है अमरूद
उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ है अपने देवड़ा वाटी टोंक में। तीसरा है अपने पीछे आम का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, आम का है खेमरी धौलपुर में। फिर आपको पूछे अपने संतरे का उत्कृष्टता केंद्र संतरे का है अपने झालरापाटन झालावाड़ में। फिर आपको पांचवा पूछे नींबू का है अपने नांता फार्म कोटा। फिर आपको पूछे इतने सारे एक साथ ही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर आपको पूछे ये अपने औषधीय पादप का उत्कृष्टता केंद्र का है ये अपने मावली पड़ता है उदयपुर। फिर आपको पूछे सीताफल का कहाँ है, तो सीताफल का है अपने चित्तौड़गढ़ में। यहाँ बात आई औषधीय पादप का भी 3 संस्थान में एक साथ ही यहाँ करवा रहा हूँ, ठीक है। इधर थोड़ा ध्यान देना। एक तो आएगा CIMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, केंद्रीय औषधीय पादप अनुसंधान संस्थान। ये है अपने लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में। एक पूछिए आपको पूछे NRCMAP नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, राष्ट्रीय औषधीय पादप अनुसंधान संस्थान। तो ये है अपने आनंद गुजरात में। फिर आपको पूछे एक और केंद्रीय औषधीय पादप बोर्ड, ये है नई दिल्ली। ये सारे हैं संस्थान में एक साथ क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। सारे संस्थान में एक साथ ही लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगले थोड़े ऐसे। अब आपके देखो 12th में ऐसा है कि मोस्टली तो क्वेश्चन पूछ नहीं जाते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर बेसिक डिटेल से पूछे जाते हैं। अब ज्यादातर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका भी डिस्कशन कर ले अपन। उद्योग विज्ञान की बात कर रहा हूँ, उद्योग विज्ञान से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उद्योग विज्ञान से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो ब्लॉक से पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे पूछे जाते हैं जैसे मान लो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, आम की खेती का वर्णन करो। अब 4 बिंदु दे दिए उसने, तो एक तो पूछ लिया आम का वैज्ञानिक नाम, एक तो पूछ लिया आम का वैज्ञानिक नाम। दूसरा इसने ऑप्शन दे दिया आम में पूछ लिया आम की किस्में, 2-4 किस्में बताया पूछ लिया। तीसरा पूछ लिया आम की मृदा, और चौथा पूछ लिया आपको आम के बारे में पूछ लिया, या आम की कुछ भी आम की जलवायु पूछ लिया आपको। ये 4 पॉइंटों में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 4 पॉइंटों में ऐसे आपको फल को कैसे याद करना, मैं आपको एक पढ़ाऊंगा फल अच्छे से, एक के साथ फल पढ़ाऊंगा, लेकिन अब थोड़ा बहुत ध्यान देना कि कैसे पूछा जा सकता है। आम की खेती 4 पॉइंट देगा आप, 4 पॉइंटों में आपको लिखना है। तो पूरी किताब पढ़ने से अच्छा है कि जो पॉइंट दे रखे हैं एग्जाम बुक में, मैं आपको पूरे बुक पॉइंट नहीं बताऊंगा कि इस तरह से पढ़ना है। उस पॉइंटों पे ज्यादा फोकस रहोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिक डिटेल में पूछे जाते हैं, जैसे अपने एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी में उसी तरह का मैटर है। एग्रोनॉमी में भी यही पूछा जाता है बाजरे की खेती का बिंदुओं पर वर्णन करो। बाजरे की खेती पूछ लिया, बोले गन्ने की पूछ लिया, धान की खेती। अब यहाँ थोड़ा बहुत गौर करने वाली बात है कि जो क्वेश्चन जो ही पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन राजस्थान में इंपॉर्टेंट है। जो राजस्थान बोर्ड का पेपर है तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा फल हो रहा है, उस फल पे ज्यादा फोकस करना है। और दूसरी बात है कि कौन सा खेती किस फसल की खेती सर्वाधिक राजस्थान में होती है, उस पर अपन ज्यादा फोकस करना है। या तो अपन ध्यान रखना है, एक तो मक्का होता है, सोयाबीन होता है, गेहूं होता है, अपने यहाँ सर्वाधिक मात्रा में सरसों होता है। तो सरसों को तो बिल्कुल पढ़ गई जाना आप। और जितने पुराने ईयर के क्वेश्चन है अपन सॉल्यूशन देंगे, जैसे
शाम की लाइव क्लास चलेगी 5 बजे वाली, उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि कौन से कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, और मैं वीडियो देता रहूँगा, तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा जितने बच्चे जो ऊपर से जुड़े हुए हैं उनको सबको जोड़ना है और आगे वाला वीडियो देखना है। आगे वाले को मैंने 2-4 टॉपिक करवा रखे, आगे भी मैं 2 दिन टॉपिक और करवाऊँगा, जितने भी बोर्ड के एग्जाम नजदीक आएंगे अपन उतना उतना बेटर करते हुए जाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।